ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये 12वां अध्याय गीता का चल रहा है और इसमें भक्ति योग का प्रकरण चल रहा है। अर्जुन भगवान के प्रति प्रश्न करते हैं। शुरुआत में ही प्रश्न किया है जिसे कि हमने समझना जरूरी है। प्रश्न ये किया है कि महाराज, आपके साकार स्वरूप की उपासना करने वाले भी आपके भक्त लोग हैं, वो भी योगी हैं और उन्हों का समदम भी मजबूत है। उन्हों की दिनचर्या अनुकरणीय है, तपोमय जीवन है, मन और इंद्रियों का निग्रह उन्हों का भी दिखता है और उन्हों के अंदर आपके प्रति दृढ़ निष्ठा भी है। भक्ति करते हुए उनके अश्रुपात आदि लक्षण भी देखे जाते हैं। शास्त्र का अर्थ भी उन्हें खुला हुआ है। आपकी कृपा उन्हों के ऊपर बरसती है, क्योंकि आपने कहा अहम भक्त पराधीन, हम भक्त के पराधीन हैं। ऐसा क्या भक्त आपको दे देते हैं जिससे कि आप भक्त के पराधीन हो जाते हैं? तो हे भगवान, उसमें एक भक्ति के अलावा और कुछ देने के विषय में तो समझ में आता नहीं। केवल एक प्रेम पूर्वक वो आपका स्मरण करते हैं। ऐसा जो प्रेम पूर्वक आप परमेश्वर जो कि सगुण साकार हैं, उनकी आराधना करने वाले भक्त योगी लोग, और एक वो लोग हैं जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं। उसके लिए कहते हैं स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्य विधीयते। अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो किसी ने कहा बात कर रहे हो परमात्मा के उपासकों की, अब ले आए हो अपनी आत्मा के अनुसंधान की। प्रश्न ये है कि सगुण परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त लोग श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं? ये आत्मा को बीच में कहाँ से ले आए हो? कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का सगुण साकार विग्रह जो कि ईश्वर रूप ईश्वर मूर्ति माना गया है और उन्हीं का एक अंतर्यामी विग्रह भी है जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको गीता आत्मा करके इंगित कर रही है। उस शिव पुराण उसी को शिव शब्द करके इंगित करता है और वैष्णव पुराण उसी को विष्णु परम पदम करके कहता है। शक्ति वाले उसी को पराचिति बोलते हैं और सूर्य वाले उसी को सौर बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, और गणेश वाले उसी को गणपत्य बोलते हैं। बंधुओं एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा,
जो लोग ऐसा कहते हैं कि इन हिंदुओं के, इन सनातनियों के देवी देवता कितने हैं, उन्हों को ये बात आपने समझा देनी है कि ना समझी पूर्वक ही आपको अनेक देवी देवता दिखते हैं। अंतर्यामी स्वरूप से ही ईश्वर नित्य है, सदा रहता है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। पर बंधुओं, जितने भी रूप आकार हैं वो सब उसी के हैं। किसी ने कहा कैसे? जैसे सोने का कोई रूप आकार नहीं होता है, पर जितने भी आभूषण, कुंडल, नथनी, झुमका आदि जितने भी बने हुए हैं ये सब सोना ही बनता है। पर सोना कुंडल जैसा नहीं, किसी आभूषण जैसा सोना नहीं, सोना तो सुवर्णत्व मात्र ही होता है। ऐसे ही बंधुओं, वेदों ने जिस ईश्वर के लिए कहा है उसके लिए कहा है ओंकार वेदम सर्वम। ये ओंकार ही सर्वरूप है, सब में समाया हुआ है, इसका कोई रूप आकार नहीं है। ये सदा रहने वाला नित्य अविनाशी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि देश का साक्षी है। जो ये साक्षी है यही आत्मा शब्द करके कहा गया है। इसलिए इस ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप भी आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्य विधीयते। अपनी आत्मा का अनुसंधान करना, हाँ, ये निर्गुण निराकार की भक्ति है। निर्गुण निराकार परमेश्वर की भक्ति कौन सी है? तो स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्य विधीयते। अपनी आत्म तत्व का अनुसंधान करना ही निर्गुण निराकार की उपासना है। तो किसी ने पूछ लिया वो निर्गुण निराकार है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहना चाहिए? तो शास्त्रों ने और ऋषियों ने कहा नाम तो सब उसी के हैं, पर प्रमुख एक नाम है जिसके लिए कहते हैं तस्य वाचिका प्रणवः तद जपः तदर्थ भावनम। उसका पुकारु नाम ओम है, उसका जप करें और उसके अर्थ की भावना स्व से अभिन्न होकर के करें। तो ऐसे योगी भी मन और इंद्रियों के निग्रह करने वाले ही होते हैं। इनका मन रुका हुआ होता है। ये संपूर्ण भूत प्राणियों को, इन भूत प्राणियों के अंदर ओंकार रूप इस परमात्मा को सब में स्थित देखते हैं और इन्हों का मन रुका हुआ है। इन्हों की बुद्धि भी, बुद्धि का होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता है वो है चैतन्य आत्मा। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है और ओंकार का भी यही निज स्वरूप है। ओंकार जब सतोगुण को स्वीकार करता है तो क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप हो करके सगुण साकार हो जाता है। यही ओंकार भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मेरे से प्रकट हुई है, क्योंकि ओंकार ईश्वर का निज स्वरूप है। खैर, तो ऐसे जो सगुण साकार ईश्वर के जो रूप हैं, ईश्वर एक है, उसके पोज अनेक हैं। तो आपको जो ईश्वर का पोज पसंद हो, जैसे भगवान विष्णु के का एक पोज है, पर उनके दो अवतार राम और कृष्ण ये भी पोज है, आपको ये पसंद है तो ये सगुण साकार उपासना है। इसी प्रकार दुर्गा, गणेश और सूर्य आदि ये भी ईश्वर के पोज हैं। इनको पसंद है तो इनकी उपासना करो, ये भी सगुण साकार परमात्मा की उपासना के अंतर्गत ही आपने ग्रहण करना चाहिए। बंधुओं, पर इन सभी देवों के अंदर एक तत्व शामिल है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी ही हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। इसलिए स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्य विधीयते। जो बुद्धि देश का साक्षी है उसी को यहाँ आत्मा करके इंगित किया गया है। इसलिए निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हैं, तो इस प्रकार वो भक्ति करते हैं। अर्जुन प्रश्न रखते हैं, महाराज ये दो प्रकार के आपके साधक हैं,
एक आप सगुण साकार परमेश्वर की उपासना करने वाले और एक निर्गुण निराकार के। कैसे? स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति विधीयते, वो अपनी आत्मा का अनुसंधान करके भक्ति करते हैं, वो आपके सगुण साकार का विग्रह का पूजन करके भक्ति करते हैं। तो दो प्रकार के भक्त हो गए, सगुण साकार वाले और निर्गुण निराकार वाले। हे भगवान, अब ये बताइए आपकी नज़र में इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? बंधुओं, ये प्रश्न पूर्व में किया गया था, ये पहले का प्रसंग है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा दो प्रकार के जो योगी हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में मुझे पहले वाला ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है। कौन वाला? सगुण साकार वाला। किसी का निर्गुण निराकार वाला कह देते वो लास्ट है साहब, सा काष्ठा सा परागति, यही लास्ट अवधि है, यही परागति है। मुक्ति इसी को कहते हैं। अंतर्यामी आत्मा में जो मन को लीन कर ले वही मुक्त हो गया है। मन का ही दूसरा नाम जीव है। जीव भाव दग्ध हो गया, आत्म भाव में स्थिति लाभ प्राप्त हो गया, कैवल्य निर्माण हो गया। यही कैवल्य निर्माण है। तो आप उसको कह देते कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, लास्ट वाला, पर आप तो पहले वाले को श्रेष्ठ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रथम क्लास में नहीं जाएगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी नज़र में जो पहले काखागा सीखेगा वही जा कर के स्नातक होवेगा, पीएचडी करेगा, पर जिसने काखागा नहीं सीखा वो कैसे जा कर के स्नातक या पीएचडी कर पाएगा। खैर, इस दृष्टि से भगवान ने कहा हमें तो पहले वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्लास वहीं से शुरू होती है, ईश्वर की साधना वहीं से शुरू होती है। जो ईश्वर की साधना के लिए सगुण साकार का पूजन नहीं करते, वो आगे कैसे पहुँचेंगे? किसी ने कहा महाराज सगुण साकार की बात करते हो, तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं आजकल? अरे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का अंत कभी नहीं होता। वो हमारी नज़रों से ओझल जरूर हैं, पर अंतर्यामी रूप से आज भी विद्यमान हैं। यदि तुम सगुण साकार की उपासना करोगे, उस योग चित्त की भूमि होवेगी, तो आज भी तत्क्षण आपके सामने वो संकल्पात्मक होकर के प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूत माँ आही, संपूर्ण भूत प्राणियों में ईश्वर समाया हुआ है। उससे तो तुम्हारी भावना देखनी है, प्रकट होने में कितना समय लगना उसे। जैसे कोई लहर पानी में से प्रकट होने में कितना समय लगाएगी, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा के रूप में आज भी विद्यमान है। अगर तुम उस सगुण साकार की उपासना करोगे और उनके दर्शन के लायक यदि आपका तप, आपकी भक्ति हो जाएगी, तो आज भी दर्शन मिलेंगे। कभी भगवान श्री कृष्ण 125 साल यहाँ तक रहे, यहाँ इस धरा धाम में रहे, लोगों ने दर्शन किए, पर उन्हीं ने भगवान के रूप में दर्शन किए जो उनके भगवान के भक्त थे, जो उनके पर श्रद्धा रखते थे। पर उस समय में भी विरोध करने वाले कोई कम नहीं थे। जैसे शिशुपाल गालियाँ दिया करते थे। खैर, द्वेषपूर्वक उनका चिंतन किया, पर द्वेषपूर्वक चिंतन करने की वजह से भी उन भगवान श्री कृष्ण की करुणा देखो। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जब उसका सिर अलग किया तो उसका जीवात्मा भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। इस करके भगवान की भक्ति ऐसे ही है जैसे अग्नि को जान करके अंगुली डालो तो जलोगे और अनजान में डालोगे तो जलोगे। इसलिए तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, समय परे सब जामे हैं उल्टे सीधे बीज। समय आएगा ये आपकी साधना सार्थक होवेगी। बंधुओं, आपने ये कभी नहीं सोचना कि हमारा मन नहीं लगता। मन तो लगता ही नहीं है, कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता, पर कभी कभी लगता है। उसका इंतज़ार करो, और जब नहीं लगता है तो भी करो, क्योंकि आप बेमन से जब नौकरी करने जाते हैं, सारा दिन बेमन से काम करते हैं, क्या उस दिन की पेमेंट आपको नहीं मिलती है क्या? बंधुओं, भगवान की भक्ति करो, मन लगने के लिए इंतज़ार मत करो, ये मन नहीं लगेगा। मन तो भगवान की कृपा से लगता है। आप मन को भगवान के नाम में लगाओ, भगवान की चर्चा सुनो, सतशास्त्र का स्वाध्याय करो, समदम पूर्वक जीवन जियो। अपना यही कर्तव्य है। इसलिए हम अपना कर्म तो कर ही चुके, अब कर्म तुम्हारा देखेंगे। अब शरण तुम्हारी आ ही गए,
तो कृपा तुम्हारी देखेंगे। आप इस बात को आप परीक्षा करके देखो। आप शरण ग्रहण करें और दिन रात भगवान का स्मरण करें, बेशक मन ना लगे तो भी, पर समय परे सब जामे हैं। आपने जो भी किया है समय पड़ने पर ये सारे के सारे फल देने के लिए उद्यत हो जाएंगे। ऐसा समझ के हमने चलना है बंधुओं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रम समुच्चय की दृष्टि से कहा कि हमारा सगुण साकार वाला जो भक्त है, जो योगी है, वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो प्रवेश कर गया है। हमें खुशी इस बात की है, जैसे कोई बालक जमीन में लेट के चलता था, पर जिस दिन वो पैरों पर खड़े होकर के चलता है तो माँ बाप को अतिशय प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि पर जो पहले से चलते हैं, दौड़ते हैं, फांदते हैं, उन पर तो खुशी नहीं होते। क्यों नहीं खुशी होते? क्योंकि वो तो चलने लायक हैं। पर जिन्होंने चलना सीखा है, माँ बाप उन पर खुश होते हैं। तो फिर ऐसे ही जिस दिन वो कह देते हैं मम्मी, तो खुशी के मारे झूम जाती है माँ। तो क्यों? और बाकी रोज़ मम्मी मम्मी पुकारते हैं, क्यों नहीं खुशी आती है? इसीलिए नहीं आती। उन्हें लगता है इसने नया शब्द सीखा है, आज इस लाइन में प्रवेश कर गया। ईश्वर को लगता है कि मेरे लिए निष्काम कर्म करने वाला, मेरे लिए अर्पण बुद्धि होकर कर्म करने वाला आज ये हमारी लाइन में आ गया है, हमारी ओर चल पड़ा है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? इसलिए क्रम समुच्चय की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि साकार का प्रिय है, और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो तो हमारी अंतरात्मा ही हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। मैं उनके लिए आदर्श कभी नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए आदर्श कभी नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा, महाराज, अर्जुन ने कहा, ऐसे अपनी तरफ शंका कर लेते हैं कि महाराज चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आई, अब कुछ भक्ति की भी बात बताओ कि आपकी भक्ति कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मय्यो मन आदत सु मैं बुद्धि निवेश। भूतकाल की जो कर्म हमारे से हो गए हैं उन्हों को सोच करके अच्छे कर्म हुए तो मन सुखी होता है, गंदे कर्म किए तो दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन हमारे में लगा लो, भूत में जो अच्छा बुरा हुआ है उसे सोचना बंद करो, वरना ये तुम्हें भजन नहीं करने देगा। और बुद्धि के द्वारा भविष्य में क्या बनेगा, कैसे गुजारा होगा, कहाँ रहेंगे, हाँ ये बच्चों का क्या बनेगा, हाँ ये इनके लिए मकान कैसे बनाऊं, इसका विवाह नहीं हो रहा है, हाँ ये है संयोग वियोग सब ईश्वर ने रचे हैं, जिनके शादी विवाह होना है वो हो ही जाएंगे। हाँ तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? मई बुद्धिम निवेशया, ये बुद्धि की चेष्टा मेरे में निवेदित कर दो और काम सब करते रहो। आगे देखो सारे के सारे काम समय पर होते जाएंगे। इसलिए बुद्धि भविष्य को सोच करके बाधा पहुंचाती है और मन भूत की सोच करके सुखी दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इन दोनों को तुम मुझ में अर्पण करके और मेरा साधन भजन ध्यान यदि कर सको तो तुम्हारा निवास जगत और देह में नहीं होगा बल्कि मुझ में होगा। अत ऊर्ध्वम न संशय मय्यो, वो मुझ में ही निवास करेंगे, उसका निवास मुझ में हो जाता है, अर्थात मुझ में लीन हो जाता है। हाँ ना संशय, इसमें संशय नहीं करना। भगवान ने कहा और यदि तुम चित्त नहीं मुझ में लगा पाते हो बंधुओं तो कहा अभ्यास करो। बोले किस चीज़ का अभ्यास करें? तो ये चंचल मन को रोकने के लिए पहले भी कई बार कहा है, आज भी बता देता हूँ। अर्जुन ने पूर्व में शंका की थी, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रम मन्ये वायुरुष्व दुष्करम। जैसे वायु को रोकना कठिन है ऐसे ही मन को रोकना कठिन है, तो कैसे इसको बस में करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तुमने अभ्यास करना है परमात्मा का। क्या अभ्यास करना परमात्मा का? परमात्मा के प्रतिपादक शास्त्रों का स्वाध्याय करना, उनका पाठ करना है और परमात्मा के नाम का स्मरण करना है। कैसे करना? तद जपा तदर्थ भावनम,
उसका जप करना है, उसके अर्थ की भावना भी करनी है साथ में। भला जैसे आपने गंगा को पुकारा तो गंगा की धारा आपके दिलो दिमाग में बन जाती है। ऐसे परमात्मा का नाम स्मरण किया तो परमात्मा का यदि साकार की उपासना करे तो उसका भी होना चाहिए। और निराकार का कर रहे तो मैं चैतन्य हूँ, जान रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या है, दोनों प्रकार से आप करें और इनका ये पॉइंट यदि दोनों याद रखोगे तो हो गया भजन, तो भजन तुम्हारा बन जाएगा। तो क्या करना है, विषयों से तो वैराग्य करना है, अभ्यास परमात्मा का करना है। ऐसा कहा। अब कहते हैं कि ये पूर्वले श्लोक का अर्थ किया। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कोई अभ्यास में भी असमर्थ हो तो, किसी ने कहा महाराज ये बताओ, किसी को अभ्यास है भी ना करना आता हो तो फिर क्या करें। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे आपके परिवार में लोग हैं, एक तो पढ़ लिख गया तो वो उसके बाबूगिरी का काम मिल गया कहीं बैंक में, बोला तो एक अपना व्यापार धंधा रोजगार करने लगा, और एक को ये दोनों ही काम नहीं आते तो क्या करेगा। पिताजी से कहा जाकर, हे पिता मुझे बाबूगिरी वाला भी काम नहीं आता है, धंधे रोजगार वाला भी नहीं आता। तो उनका बेटा यदि ये नहीं आता है तो वो तो दुकान पे गया, वो बैंक को गया, तो घर का काम कौन करेगा, तू घर का कर ले, है ना। तो घर का काम करोगे तो पिता को बड़ी प्रसन्नता है कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसने घर के काम संभाल लिए। वही बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यदि तुम हमारा स्वाध्याय नहीं कर सकते, यद तद जपा तदर्थ भावनम, मेरे मंत्र का जाप और मेरे अर्थ की भावना नहीं कर सकते, यदि स्वाध्याय तुमों से नहीं हो पा रहा तो तुम क्या करो, न मंत्र जाप, हाँ, और अंतर्यामी आत्मा में भी तुम्हारी गति नहीं हो पा रही है। अब ऐसे मौका में क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा प्रथम पाठशाला में जाओ, क्योंकि वहीं के विद्यार्थी हो तुम। क्या करें भगवान वहाँ जाके, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन अभ्यासेप्य समर्थो से मत कर्म परमो भवा, मदर्थिमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थोसि, यदि तुम ये अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, परमात्मा का चिंतन नहीं आपसे हो पा रहा, आप कोशिश करते हैं शास्त्र का अर्थ नहीं लगा पा रहे, आप बारंबार जप करते नींद आ जा रही है, आप बहुत प्रयास करते हैं अर्थ की भावना नहीं बनती, आपसे कहा जप कर लो, कहते हैं हमारे से होता ही नहीं, तो फिर क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कार्य, और ऐसा कार्य है जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले क्या है, मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। किसी ने कहा महाराज तुम्हारी कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कौन से मिल चल रहे हैं, या कहाँ सड़क का ठेका ले रखा है जिससे कि तुम्हारे लिए हम काम करें। तो ठाकुर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जिज्ञासु साधकों, अरे भक्तों, हमारे बहुत काम है, सारे प्रोजेक्ट हमारे ही हैं। बोले कैसे, यदि तुम्हारे परिवार में बड़े बुजुर्ग हों और उन्हें लगता है कोई हमें यहीं पर चाय दे जाए, यहीं पर भोजन के लिए थाली दे जाए, ये काम यदि तुमने कर दिया तो तुमने वही काम कर दिया जो माला जपने वाले, जो व्रत उपवास तपस्या करने वाले, स्वाध्याय करने वाले जो काम करते हैं, वही काम तुमने कर दिया। ये मेरा काम है, क्योंकि मैं सब में समाया हुआ हूँ। और क्या करें भगवान, और ये करो कि साधु सेवा है। हमारी दो प्रकार की मूर्तियां हैं, अचल मूर्ति मंदिर में रहती है और चल मूर्ति साधुओं की है। जो साधु भजनानंदी हैं, जो सदैव मेरे स्मरण चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करो। हाँ,
यदि तुम्हारे अगल बगल में कोई बालक पढ़ नहीं पा रहा है और आपकी जेब गर्म है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी है, खर्चे के अलावा आप अपने खर्चे के अलावा आप दूसरों के खर्चे उठाने में समर्थ हैं, तो लोभ मत करो, कुछ उसे भी दे दो, उसकी फीस चल जाए। ये यदि काम तुमने किया तो ठाकुर जी ने कहा तुमने हमारे को पढ़ाई के पैसे दे दिए, हमारा काम कर दिया। बोले कैसे? बोले ये सारे जगत के पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, मैं ही इस जगत का पोषण करता हूँ। जिसका जैसा प्रारब्ध है, उसका इतना प्रारब्ध नहीं था कि मैं उसको बहुत पैसा देता, इसीलिए मैंने उसे गरीब बना दिया, पर तुम हमसे बढ़ के आ गए, तुमने उसकी मदद कर दी, तो इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। बोले किस लिए? मैं न्यायकारी हूँ, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ, सबके साथ समान बर्ताव करता हूँ। जिसके पाप हैं उसे मैं कष्ट दूंगा, जिसके पुण्य हैं उसको मैं सुख देऊँगा। पर तुमने तो जिसे हम सुख न दे सके उसे तुम सुख देने की चेष्टा कर रहे हो। जो पढ़ नहीं सका उसे पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हो। तुमने तो ये हमारी संतुष्टि का सबसे बड़ा काम कर दिया है। इसलिए मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। कई बार बेटियां हैं घर पर और उनके कई बार अच्छे लड़कों के साथ रिश्ते हुए हैं, पर कई बार खर्चे इतने हैं जो नहीं कर पा रहे, उनके विवाह रुके हुए हैं। तुम ये काम कर दो, ईश्वर को प्रसन्नता होवेगी, कुछ मदद कर दो। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होवेगी? जो काम ईश्वर न कर सका वो तुम कर रहे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम अभ्यास में असमर्थ हो, भगवान के जो स्वरूप परक, आत्मा परक जो शास्त्र हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला परक, अथवा ईश्वर के जो 5 पोज हैं, चाहे शिव पुराण पढ़ो और चाहे भागवत पुराण पढ़ो, ये ईश्वर का ही रूप है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया हुआ, उसका कोई रूप आकार है नहीं, पर जितने रूप आकार उसी के हैं। जैसे लहर तरंगे, पानी कभी नहीं बनता, पानी H2O मात्र ही है, पर जितनी लहर तरंगे हैं सब पानी ही बना हुआ है। ऐसे ही बंधुओं, ये ओंकार रूप ईश्वर ही सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु हो जा रहा है, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा हो जा रहा है। विघ्न विनाशक बनने की वजह से गणेश हो गया है। लीलात्मक मर्यादा स्थापित करनी थी, इसलिए राम बन गया। लीला करके भक्तों को लुभाकर चित्त को अपने में आकर्षित करके मुक्ति देने के निमित्त ही कृष्ण बन गया है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है। इस एक देव के 5 पोज हैं, इनमें जो पसंद आए। इसमें एक गुरु मूर्ति भी है, यदि तुम्हें गुरु मूर्ति पसंद है चलेगा, गुरु के रूप में भी वही है। इसलिए आप इनमें से किसी एक की उपासना करते हो, ईश्वर की उपासना कर रहे हो। इसलिए कई लोग कहते हैं ये 33 करोड़ देवता बताते हैं हिंदुओं के। अरे जरा बुद्धि पर थोड़ा जोर डालो। कोटि का मतलब संस्कृत में प्रकार होता है। जैसे यहाँ मनुष्य 4 प्रकार के मानते हैं लोग, हम तो एक ही प्रकार के मानते हैं, पर 4 प्रकार की वृत्ति होने से मनुष्यों को 4 प्रकार में बांटा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ज्ञान प्रदान है वो हर एक मनुष्य ब्राह्मण की जगह है, जो सौर्य प्रदान है वो हर एक मनुष्य क्षत्रिय की जगह है, और जो का वाणिज्य प्रदान है वो वैश्य की जगह है, और जो परिचर्यात्मक सेवा आदि करते हैं जैसे श्रमक वर्ष है, ये चतुर्वर्ण ही पूर्व में शूद्र शब्द करके कहा गया है, जिसे लोगों ने कहते कहते गंदा कर डाला है। ये गंदा नहीं, सम्माननीय शब्द है। श्रमक के बगैर कौन क्या कर सकता है। इसलिए चारों वर्ण एक जैसे हैं, एक परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही परमात्मा से सब प्रकट हुए, कौन बड़ा कौन छोटा। ईश्वर ने काम चलाने के लिए ज्ञान प्रदान लोगों को ब्राह्मण बोला, और सुरक्षात्मक जो सबकी सुरक्षा कर सकते हैं प्रशासक वर्ग, उन्हें क्षत्रिय कह दिया, और जो वाणिज्य का काम संभालते उन्हें वैश्य कह दिया,
और जो इन तीनों कामों को ना कर सके, उन सेवात्मक कार्य करने वाला जो आजकल श्रमिक वर्ग है, उसी को शूद्र शब्द करके कहा गया है। ये 4 प्रकार के लोगों में हम मनुष्य जाति को बांट सकते हैं। ऐसे ही जो लोग ऐसा कहते हैं कि 33 करोड़ हिंदुओं को देवी देवता हैं, उनको आप बता देना 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के। वो कौन से हैं ये भी समझ लो। 12 आदित्य हैं जो हर महीने संक्रांति में सूर्य प्रवेश करता है, हर राशि में, यही 12 आदित्य हैं। और 11 रुद्र हैं, तो 12 और 11 कितने हो गए? 23। और अष्ट वसु ये कितने हो गए? 32। 31। और 2 अश्विनी कुमार कितने हो गए? 33। ये 33 प्रकार के हैं देवती। ये ऊपर के स्वर्ग के जो देवता लोग हैं 33 प्रकार के हैं, ना कि 33 करोड़। जरा समझ के तुम्हें बोलना चाहिए। ज्ञान तुम्हारे को है नहीं और व्यंग करने के लिए आगे आगे चले आ रहे हो। इसलिए 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन शास्त्रों में आता है, ना कि 33 करोड़। जैसे 4 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, तो 4 ही मनुष्य थोड़ी वहाँ रहते हैं। यहाँ तो अरबों मनुष्यों की संख्या है। वो देवलोक में भी 33 प्रकार के देवताओं की परिकल्पना शास्त्रों के द्वारा जानी जाती है। वो कोई 33 ही थोड़ी है 33 प्रकार, कितने हैं इसकी गिनती कौन करे। पर हाँ 33 प्रकार के हैं ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में आता है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम यदि अभ्यास में समर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। जो भी कर्म करो मेरे निमित्त करो, इससे भी मेरे को वही प्रसन्नता होवेगी जो एक योगी योग साधना करके करता है, जो स्वाध्याय करके करता है, जो तपस्या करके करता है, वही प्रसन्नता हमें उससे होवेगी। इसलिए इन्हीं जो घर गृहस्थी के कर्मों को जब दूसरों के लिए करते हैं, दीनहीन के लिए कर देते हैं, पैसे से, दिमाग से, वाणी के द्वारा, जब हम ऐसा समझ के मदद करते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होवेगा, सब में ईश्वर है, ऐसा जान के करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सफल हो जाती है। मत कर्म परमो भवः, मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, ये बात सत्य हो जाती है। भगवान से तो किसी ने कहा महाराज भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा काम, आपकी भक्ति मिल जाएगी क्या, आपकी प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा यदि करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अभ्यास में यदि असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। तुमने अपना जीवन का लक्ष्य बना लो, हमें फल नहीं चाहिए, हमें कहीं आसक्ति नहीं करना, मैं अपने अंदर कामना नहीं प्रकट होने दूंगा और सबके काम आऊँगा। भगवान की भक्ति होने लगी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि, यदि तुम मेरे निमित्त भी कर्मों को करता हुआ भी, यदि तुम मेरे निमित्त कर्मों को करोगे तो भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी ही होगी। इसीलिए अपने 10 गुरुओं ने इस बात को विशेष करके ये गीता का कर्म योग ही, पंजाब के प्रसिद्ध ये 10 गुरुओं ने इस सेवा कर्म को ये गीता का कर्म योग ही बताया है। ये कर्म योग किए बगैर कोई भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यहाँ साफ और क्लियर कहा यदि मेरा निमित्त करके मेरे निमित्त ही ये सारे कर्म करोगे तो मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ये साधक प्राप्त कर लेगा, ऐसा साफ और क्लियर कहा। इसलिए आज के बाद ये शंका निकाल देना कि मैं कर्म करता हूँ, लगा रहता हूँ, मेरी भक्ति नहीं होती। बंधुओं, दिशा बदल दो, अब दूसरों के लिए करो, भगवान के निमित्त करो, भगवान खुश होवेंगे। इसलिए राग द्वेष छोड़ के कर्मों को करो, आसक्ति छोड़ के कर्मों को करो, कामना छोड़ के कर्मों को करो, फलाकांक्षा छोड़ के कर्मों को करो। ये कर्म नहीं कर्म योग हो जाएगा और इससे भगवान की प्राप्ति रूप सिद्धि आपको प्राप्त होवेगी। और आज इतना ही।
ओम शांति शांति शांति।